राजस्थान के राजनीतिक नक्शे पर बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले हाड़ौती संभाग में इस बार पार्टी के अंदर खींचतान खुलकर सामने आने लगी है। अंत विधानसभा उपचुनाव बीजेपी के लिए सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि साख और एकता की बड़ी परीक्षा बन गई है। पार्टी संगठन ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी माने जाने वाले मोरपाल सुमन को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है, लेकिन उनके समर्थन में हाड़ौती के सभी दिग्गज एक मंच पर नजर नहीं आ रहे। बारां और झालावाड़ जिले के नेता मोरपाल के लिए मोर्चा वह संभाले हुए हैं, मगर कोटा बूंदी के भाजपा नेता यहां इन दिनों गायब नजर आ रहे हैं। गांवों की चौपाल से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा है कि हाड़ौती बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोटा बूंदी के मंत्री और विधायक आखिर हैं कहां? शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, विधायक संदीप शर्मा, कल्पना देवी, यहां तक कि बूंदी जिले के पूर्व विधायक अशोक डोगरा और चंद्रकांता मेघवाल भी अब तक अंता में नजर नहीं आए। चर्चा का एक और बड़ा चेहरा है पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी का। साल 2013 में वसुंधरा की पसंद पर अंता से विधायक बने सैनी अब उसी सीट से गायब हैं। 2023 में उन्होंने हिंडोली से चुनाव लड़ा था, लेकिन अब जब वसुंधरा समर्थक मोरपाल सुमन को टिकट दे चुके हैं, तो सैनी पूरी तरह से किनारे हो गए हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह चुनाव हाड़ौती में बीजेपी की एकजुटता की असल परीक्षा है। कभी पूरा संभाग वसुंधरा राजे के इशारे पर एकजुट हो जाता था, मगर अब तस्वीर बदली बदली नजर आ रही है। अंत चुनाव ने यह साफ कर दिया है कि बीजेपी अब कोटा बूंदी और बारह झालावाड़ दो खेमों में बट गई है। ऐसे में सवाल एक बड़ा है, क्या मोरपाल सुमन संगठन की ताकत और वसुंधरा के प्रभाव के दम पर जीत की बाजी पलटवाएंगे, या फिर गुटबाजी हाड़ौती में बीजेपी के किले को हिला देगी? अंता की सियासत अब सिर्फ उपचुनाव नहीं बल्कि बीजेपी के दिग्गजों की साख का असली इम्तिहान बन चुकी है।